साथियों, नमो बुधाय जय भीम। मैं श्री सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ ऐसी बातों को लेकर के चर्चा करने आया हुआ हूं। जैसा आप सभी को मालूम है, भारत देश जातवाद, ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था से ग्रसित है। यह एक रोग है, एक बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक है और यह भारत देश को लगी हुई है, जिस कारण से भारत देश की अर्थव्यवस्था भी वेंटिलेटर पे है। सारी व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्था भी वेंटिलेटर पे है, संविधान भी वेंटिलेटर पे है। आप सभी को मालूम है इस देश में ऊंच और नीच माने जातियां चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें ऊंच और नीच की गहरी खाई पैदा कर दी गई। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि नर और नारी दो ही जात होती है, तीसरी जात नहीं होती है। और तीसरी जात होती है तो वो आप जानते हैं वो कौन सी है। मैं नहीं बोलूंगा इस पे, क्योंकि सोशल मीडिया है, बवाला हो जाता है। उसी तरह ऊंच और नीच, या तो आप ऊंच हैं या फिर नीच हैं, और इसमें अगर बीच में कोई है तो वो कौन है, वो आप सभी स्वयं बता सकते हैं। कुछ लोग अपने को ब्राह्मण से तो ऊंच नहीं हैं, लेकिन किससे वो नीच हैं, किससे ऊंच हैं, वो अक्सर इसी अपनी बातों को लेकर के वो चर्चा करना चाहते हैं, करते रहते हैं। वो अपने से नीच खोज लेते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण से कोई ऊंच नहीं है तो नीचे ही माना जाता है, ऊंच नहीं माना जाता है। तो साथियों, दो ही जात है, ऊंच और नीच। तो आप सोच लीजिए, अगर ब्राह्मण से नीच है तो आप नीच हैं, ऊंच नहीं है किसी से भी, सब लोग नीच हैं। ये व्यवस्थाएं भारत की है। अभी हमने कहा कि भारत की व्यवस्था वेंटिलेटर पे आ गई है। आपने देखा होगा कि भारत की व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पे है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सब वेंटिलेटर पे है। क्योंकि यहाँ जात के आधार पे सम्मान और जात के आधार पे अपमान, जात के आधार पे न्याय, जात के आधार पे अन्याय अक्सर होता आया है। लेकिन साथियों, आप सभी बता दीजिए, एक अभी पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है संविधान बचाओ का नारा भी लगाते हैं, और इधर रामचरितमानस को सांस्कृतिक अपना संविधान भी मानते हैं। आप बताइए, संविधान और सारे धर्मों को परे से हटा करके उन्हें न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी को समान रूप से एक मानता है ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान। सभी को इंसान मानता है, इंसानियत का दर्जा देता है। अखिलेश यादव को जब कुर्सी धुलवाई गई, मुख्यमंत्री पद से हटे तो कुर्सी धुलवाई गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि हम शूद्र हैं। आज तक उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा आज तक तो हमें पता नहीं था कि हम भी शूद्र हैं। कई लोगों से उन्होंने पूछा भी कि बाबा जी बताएं कि हम क्या हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं, कथा कहते वक्त इटावा में मूत्र से छिड़काव किया गया, जूतों से मारा गया और जुर्माना लगाया गया और सर के बाल छील दिए गए। मैंने 1 गुनाह और 5 सजा, तालिबानी सजा इसको कहते हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में उन्हीं के समकक्ष जाति को चुरकी काटी नहीं, उखाड़ ली गई। उसके बावजूद भी उनको अकल नहीं आई, और संविधान भी बचाने की बात करते हैं और सांस्कृतिक संविधान भी मानते हैं, रामचरितमानस, जो लोगों को बांटता है। और एक संविधान जो है भारत का, वो लोगों को जोड़ता है।
और बांटने वाले और जोड़ने वाले को कैसे आप एक कह देंगे? वही बात होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो साथियों, आप एक बात को लेकर चलिए, वोट लेने के चक्कर में, पाने के चक्कर में आप ऐसी विचारधाराओं को जब लेकर के आने लगेंगे कि सिर्फ आपको वोट चाहिए और विचारधारा आपकी कुछ नहीं है, तो आप वही धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ये कहानी चरितार्थ हो जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि आप सभी जानते हैं वोटर जागरूक हो गया है, वो समझने लगा है, और जो लोग जागरूक नहीं हैं वो फिर उनकी बात ही अलग है, उनकी बात नहीं की जा सकती है। क्योंकि आज़ादी के 77 साल बाद भी यदि वह जो है जागरूक नहीं हो पा रहा वोटर, तो फिर उसकी कमी है और उनके नेताओं की कमी है। आप देख रहे होंगे बहुत ऐसी जातियां हैं जिनको बेइज्जत किया जाता है और सोशल मीडिया है ला करके दिखा देता है। क्योंकि अब हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी अपनी बात सोशल मीडिया पे रख देता है, उस विचारधाराओं पे तर्क होने लगता है, कुतर्क भी होता है कमेंट में जा करके, और आपको भी करना चाहिए। क्योंकि तर्क से और कुतर्क से ज्ञान का पता चलता है कि बंदा कितना ज्ञानी है, कितना अज्ञानी है। तो साथियों, आप हमारी बात यदि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बताइएगा कि एक नाव पे चढ़ा जाए या दो नाव पे। ये कहानी भी और कहावत भी है कि दो नाव पे चढ़ना। और फिर आगे आप लोग लिखिएगा क्या होता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।